अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारिक बिन ज़ियाद का स्पेन के ऊपर हमला। तारिक बिन ज़ियाद एक दफ़ा इस्लाम के खिलाफ लड़ चुके थे, जबकि अब दूसरी दफ़ा जब उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और मूसा बिन नसीर की फ़ौज में शामिल हो गए, तो अब वो इस्लाम की खातिर लड़ना चाहते थे। उनके दिन रात सिर्फ़ इसी फ़िक्र में गुजरते थे कि कब उनको मौका मिले और वो इस्लाम के लिए फतूहात हासिल करें। दूसरी तरफ मूसा बिन नसीर की जो अकाबी आंखें थीं, उन्होंने पहचान लिया कि तारिक बिन ज़ियाद कोई आम सा लड़का नहीं, बल्कि ये एक अनमोल हीरा है। इसीलिए उन्होंने उनकी तरबियत की ज़िम्मेदारी अपने सर ली और उनको इस काबिल बनाया कि वो एक अज़ीमुश्शान सिपाहसालार बन सके। जब मूसा बिन नसीर ने समझा कि तारिक बिन ज़ियाद अब सिपाहसालारी के काबिल हो चुका है और उसकी सलाहियतें निखर चुकी हैं, तो उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का कि वो स्पेन को फ़तह करना चाहते हैं उनके सामने रखा, जिसको तारिक बिन ज़ियाद ने बिना किसी हिचकिचाहट के कबूल कर लिया। चनाचा मूसा बिन नसीर ने 12,000 का लश्कर, किसी रवायात में 10 आता है, 10 से 12,000 का लश्कर दे के तारिक बिन ज़ियाद को स्पेन की तरफ रवाना किया और अपनी पीछे से मदद का और खुद आने का यकीन किया। तारिक बिन ज़ियाद जो अभी नौजवान थे, 12,000 का लश्कर लेके स्पेन की तरफ रवाना हो गए। तारिक बिन ज़ियाद बखूबी जानते थे कि उनके पास लश्कर की तादाद सिर्फ 10 से 12,000 है, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल लश्कर की तादाद लाखों में है। लिहाजा यहाँ से हमें शिकस्त फाश हो सकती है। लेकिन वह तारिक बिन ज़ियाद ही क्या जो कश्तियों को ना जलाए। इसलिए जैसे ही वह साहिल पर पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि वहाँ की कश्तियाँ जला डालीं। उसके बाद तारिक बिन ज़ियाद ने एक वल्वला अंगेज़ तकरीर की और अपनी फ़ौज का मुराल हाई किया। तारिक बिन ज़ियाद ने कहा कि तुम्हारे पीछे एक गहरा समंदर है जिसका पानी कश्तियाँ जलने की वजह से उबल रहा है और तुम्हारे आगे फ़ौज है। अगर तुमने फ़ौज से खौफ खाकर पीछे समंदर में कूदना चाहा और पुश्त दिखानी चाही, तो इसके नतीजे में तुम उस गर्म पानी में जल के राख हो जाओगे। और अगर तुम दुश्मन के सामने आजिज़ होगे और दुश्मन को हरा ना सके, तो ये तुम्हें कैदी बना लेंगे। लिहाजा अब तुम्हारे पास सिर्फ़ एक ही रास्ता है, या फ़तह या शहादत। इसलिए मेरा साथ दो और दुश्मन के ऊपर टूट कर हमला करो। अगर तुम इन्हें शिकस्त देने में कामयाब होगे तो इस ज़मीन को हम इंशाअल्लाह अल्लाह के नाम से रोशन करेंगे, और अगर हम शहीद होगे तो हम इज़्ज़त की मौत मरेंगे। ये तकरीर सुनने के बाद हर सिपाही का मुराल हाई हो गया। अगरचे मुसलमानों के पास सिर्फ नेज़े और तलवारें ही थी, ना कोई मॉडर्न हथियार था और ना ही कोई ज़रा बख्तरहास थी, लेकिन फिर भी मुसलमानों फ़ौज का इस वल्वला अंगेज़ तकरीर के बाद इस कदर हाई मुराल हुआ था कि अब वो दुश्मन की फ़ौज को अपने सामने कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहे थे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर दुश्मन की फ़ौज का उस वक़्त कौन सिपाहसालार था और उनका क्या रिएक्शन था और क्या जंग हुई, किस तरह जंग हुई, जंग के हाल क्या थे, मैदान जंग क्या था। इस सारे के बारे में हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। इसी तरह की अपने अजदाद के मुतालिक डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम इससे पहले सलाहुद्दीन अयूबी, महमूद गज़नवी और सुल्तान रुकनुद्दीन बैबरस जैसे अजीम सिपाहसालारों की डॉक्यूमेंट सीरीज़ पहले ही अपलोड कर चुके हैं, और अब हमने तारिक बिन ज़ियाद सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, जिसका इंशाअल्लाह हम कंप्लीट सीरीज़ अपलोड करेंगे। जज़ाकल्लाह।